Hello friends, I am Swarnika Verma. Welcome you all in my YouTube channel SLV classes. Guys, today we are going to learn some MCQs based on research methodology for PhD entrance and NTA UGC NET JRF. गाइस इस वीडियो में हम बात करेंगे रिसर्च मेथडोलॉजी के कुछ MCQs के बारे में, ओके। और यहाँ पर 1000 क्वेश्चंस के कुछ पार्ट्स कराए गए हैं और पार्ट बाय पार्ट मैं वीडियो अपलोड करूँगी और सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो अगर आप पूरे वीडियोस देखना चाहते हैं, पूरे पार्ट को आप देखना चाहते हैं, तो किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके सारे लिंक्स को देख सकते हैं। तो आपको 1000 क्वेश्चन के सीरीज़ पूरे मिल जाएंगे, ओके गाइज। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो, अगर गाइज आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। Now guys, come to the question 301. Normally, where in a research report are the hypotheses justified to the reader? In the discussion, none of these. In the introduction, in the conclusion. Okay, so question में क्या बोल रहा है देखते हैं। Normally, where in a research report, यानी किसी भी रिसर्च रिपोर्ट में जो hypothesis होता है, जो जस्टिफाई किया जाता है रीडर को, वो कहाँ पर किया जाता है? इन द डिस्कशन, यानी डिस्कशन में, इंट्रोडक्शन में, या तो कंक्लूजन में। सो राइट ऑप्शन होगा इन द इंट्रोडक्शन, ओके। तो इंट्रोडक्शन में ही हाइपोथेसिस को जस्टिफाई किया जाता है रीडर के लिए किसी भी रिसर्च रिपोर्ट में, ओके गाइस, समझ में आया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 302. What are the important features of a table or diagram included in a research report? किसी भी रिसर्च रिपोर्ट में टेबल और डायग्राम जो यूज़ किया जाता है, उसमें जो इंक्लूड होता है, उसके इम्पोर्टेंट फीचर्स क्या क्या हैं, ओके। तो इसमें बताना है कि क्यों यूज़ किया जाता है। डैट इट शुड बी रीडली अंडरस्टूड एंड हेल्पफुल, डैट इट इज़ ईजी टू मेक, डैट इट इज़ क्रिएटेड बाई यूजिंग SPSS, डैट इट शुड बी कलरफुल। क्या ये कलरफुल होता है इसलिए यूज़ किया जाता है? बिल्कुल नहीं, बच्चे तो है नहीं हम लोग, ओके। क्या ये क्रिएट होता है SPSS से इसलिए? क्या ये इजी होता है इसलिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, डैट इट शुड बी रीडली अंडरस्टूड एंड हेल्पफुल, जो बहुत ही आसानी से समझा जा सके और बहुत ही हेल्पफुल हो, इसलिए टेबल और डायग्राम को इंक्लूड किया जाता है किसी भी रिसर्च रिपोर्ट में। यही है टेबल और डायग्राम का इंपॉर्टेंट फीचर्स कि वो क्यों यूज़ होता है रिसर्च रिपोर्ट में, ठीक है। क्यों यूज़ होता है? क्योंकि इट शुड बी रीडली अंडरस्टेबल एंड हेल्पफुल, ओके। अंडरस्टूड भी हो जाता है आसानी से और हेल्पफुल भी होता है, ओके। नाउ गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका 303. व्हाट आर द रेफरेंसेस इंक्लूडेड इन अ रिसर्च प्रोजेक्ट? किसी भी रिसर्च प्रोजेक्ट में जो रेफरेंसेस इंक्लूड होता है वो क्यों किया जाता है? यहाँ पर बोल रहा है वाई। रेफरेंस होता है ना, जैसे थेसिस वगैरह में, कुछ भी रिसर्च जर्नल जो भी है उसमें रेफरेंस दिखाते हैं, ठीक है, ऑथर्स वगैरह। तो वो क्यों दिखाते हैं? टू इम्प्रेस लेक्चरर्स, यानी लेक्चरर को इम्प्रेस करने के लिए? बिल्कुल भी नहीं। इट इज़ कस्टी टू द ऑथर्स ऑफ द वर्क डैट यू हैव रीड, मैनर्स सिखाने के लिए ऑथर्स को कि आपने रीड किया है, नहीं। टू कीप अ रिकॉर्ड ऑफ एवरीथिंग दैट यू हैव रीड इन द राइटिंग रिपोर्ट, रिकॉर्ड के लिए नहीं। To fully identify the source of information and ideas discussed in the reports, so that other may check for themselves, okay। तो इसमें क्या बोल रहा है कि रिसर्च रिपोर्ट में जो रेफरेंसेस इंक्लूड होते हैं वो क्यों होते हैं? तो इसमें ऑप्शन डी आपका राइट होगा। इसमें बोल रहा है कि टू फुली आइडेंटिफाई, यानी पूरे तरीके से उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, जहाँ से भी इंफॉर्मेशन उठाया जाता है, जहाँ से भी इंफॉर्मेशन रिसर्चर लेता है, ठीक है। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखा है ना। अगर रिसर्चर है, रिसर्च कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं से तो रिसर्च कर ही रहा है, ठीक है। वो इन्फॉर्मेशन और आइडियाज़ कहीं से ले रहा है ना, तो उसका रेफरेंस उसको देना बहुत ही ज़रूरी है। ये क्यों ज़रूरी है? ताकि अदर्स, यानी जो उसके रिसर्च को पढ़ रहे हैं, वो उस रेफरेंस को देख के खुद भी चेक कर सके, ठीक है, कि उसने कहाँ से लिया है, ओके। अगर उसको कुछ भी डाउट है उस रिसर्च के थॉट्स और व्यूज़ में, तो वो रेफरेंस के जरिए वहाँ पे जाके देख सकता है कि ओरिजिनल स्टडी क्या है, ठीक है। इसीलिए दिया जाता है कि वो इन्फॉर्मेशन एंड आइडियाज़ डिस्कस्ड इन द रिसर्च रिपोर्ट, सो दैट अदर्स में चेक फॉर देमसेल्फ, अपने लिए वो चेक कर सके, जो भी अदर्स वो रिसर्च पढ़ रहे हैं, ठीक है। Now guys, next question 304. Which is probably the best of the following? इसमें से कौन सा बेस्ट है? Okay. The questionnaires were distributed at the end of the introductory lecture on psychology. We decided that the easiest way to get the research completed was to give
out the questionnaires during the lectures. Participants were given questionnaires for completion. We distribute the questionnaires to participants at the end of the introductory lectures in psychology. So इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, यानी कि दो क्वेश्चनर्स यानी क्वेश्चनर्स जो होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट कब करना है, इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स के लास्ट में, यानी लिखा है ना एट द एंड ऑफ द इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स ऑन द साइकोलॉजी. साइकोलॉजी में जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स होते हैं उसके एंड में क्वेश्चनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, यही बेस्ट है आपका. ओके बाकी भी आप देख लीजिएगा, लेकिन बेस्ट वे यही है कि एट द एंड ऑफ एन इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स. ओके गाइज, नाउ गाइज कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन 305. विच इज द बेस्ट ऑफ द फॉलोइंग. इसमें से बेस्ट कौन सा है. Cite the original study but then indicate where you got your information from. Cite the original study in the text of the report but leave it out of the list of references because you have not actually read it. Cite the original study because that has the most detail. To cite the actual source used rather than the source of the original study. ओके तो इसमें से राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए. साइट मीन्स होता है आपका रेफरेंस यानी मेंशन करना. ठीक है, मेंशन दी ओरिजिनल स्टडी यानी ओरिजिनल स्टडी को मेंशन करना, लेकिन दैट इंडिकेट वेयर यू गॉट योर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम. आपने जहाँ से भी इंफॉर्मेशन लिया है उसको भी इंडिकेट करना है. ठीक है, ओरिजिनल स्टडी तो आप मेंशन कर ही रहे हो, उसके साथ साथ आप ये भी बताएंगे कि आपने उस इंफॉर्मेशन को उस स्टडी को कहाँ से लिया है. ठीक है, तो उसको रेफरेंस भी बोल सकते हैं. ठीक है, ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा. और बाकी के ऑप्शंस में यहाँ पे दे रहा है साइट दी ओरिजिनल स्टडी इन द टेक्स्ट, यानी टेक्स्ट में ओरिजिनल स्टडी को मेंशन करना ऑफ द रिपोर्ट बट लीव इट, और उसको छोड़ देना ऑफ द लिस्ट ऑफ द रेफरेंस, यानी रेफरेंस को ही छोड़ देंगे तो फिर ये ओरिजिनल स्टडी को कैसे हम लोग मैंशन कर रहे हैं. ठीक है, तो बेस्ट आपका होगा, बेस्ट ऑफ द फ्लोइंग में आपका यही आएगा कि ओरिजिनल स्टडी को भी मेंशन करना और उसके साथ साथ आपने इन्फॉर्मेशन कहाँ से कलेक्ट किया है, कहाँ से आपने उठाया है इन्फॉर्मेशन और नॉलेज जो भी आप रिसर्च कर रहे हैं उसको भी इंडिकेट करना है. इट मीन्स कि रेफरेंस बताना है. ओके सो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन ए. नाउ क्वेश्चन 306. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एक्यूरेट. इसमें से कौन सा मोस्ट एक्यूरेट यानी बहुत ही अच्छा है, एक्यूरेट है. Modify the standard structure appropriately. If it does not work well for a particular study, always follow exactly the standard structure of a research report. Use the standard structure only when it suits yourself. Do what other students do. तो इसमें बोल रहा है कि वो करे जो अदर स्टूडेंट्स कर रहे हैं. ये मोस्ट एक्यूरेट है, बिल्कुल भी नहीं है, रॉन्ग है. यूज़ द स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर ओनली व्हेन इट सूट योरसेल्फ. स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर आपको तब यूज़ करना है जब आपको सूट करे वो, ये भी नहीं है. ऑलवेज फॉलो एग्जैक्टली द स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर ऑफ रिसर्च रिपोर्ट, ये भी नहीं है. बचा के आपका ऑप्शन ए. ऑप्शन ए राइट होगा. क्यों, मॉडिफाई यानी चेंज करना, उसको मॉडिफाई करना, स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर को अप्रोप्रिएटली अपने अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएटली बोल रहा है ना. इफ़ इट डज़ नॉट वर्क वेल, अगर वो वर्क सही से नहीं कर रहा है फॉर अ पर्टिकुलर स्टडी, कोई भी पर्टिकुलर स्टडी के लिए वो चीज़ अगर वर्क ठीक से नहीं कर रहा है, ठीक है, तो उसको मॉडिफाई कर सकते हैं उसके स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर को अप्रोप्रिएटली, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसको अप्रोप्रिएटली बनाना, उसको मॉडिफाई करना ताकि वो वर्क करे वेल, यानी अच्छे से वर्क करे उस पर्टिकुलर स्टडी के लिए. यही है आपका मोस्ट एक्यूरेट. ओके, उस स्टडी के अकॉर्डिंग उसको अप्रोप्रिएट बनाना. ठीक है, पर्टिकुलर स्टडी जो भी होगा वॉट एवर, उस स्टडी के लिए उसको एप्रोप्रिएट बनाना और उसको मॉडिफाई करना, यही है आपका मोस्ट एक्यूरेट. ओके, नाउ गाइस कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन 307. द आइडियल मॉडल फॉर अ रिसर्च रिपोर्ट इज द essay format, the general article standard format, a magazine article, what other students do. तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा द जनरल आर्टिकल स्टैंडर्ड फॉर्मेट. ये आइडियल मॉडल है आपका रिसर्च रिपोर्ट के लिए. ठीक है, तो जब भी पूछेगा आइडियल मॉडल फॉर अ रिसर्च रिपोर्ट इज द जनरल आर्टिकल स्टैंडर्ड फॉर्मेट. ओके गाइज, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 308. Why it is important to read original articles when you are reviewing the literature. जब आप लिटरेचर को रिव्यू कर रहे हैं तो आपको ओरिजिनल आर्टिकल पढ़ना क्यों ज़रूरी है. ओके, इम्पॉर्टेंट क्यों है. टू लुक
फॉर फ्लॉज इन द मैथड, ओके, यानी जो भी उस मेथड में खामियां हैं, दोष हैं, उसको देखने के लिए टू ऑब्टेन एन ओवरव्यू ऑफ द मेथड्स एंड प्रोसीजर, उसमें जो मेथड्स और प्रोसीजर यूज़ हुए हैं उसको ओवरव्यू कर सकें, टू एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ द कंक्लूजन, और कंक्लूजन जो लास्ट में सारांश निकल रहा है उसको एग्जामिन कर सके, उसके वैलिडिटी को, या तो ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गाइज ऑप्शन ऑल ऑफ दीज, यानी ऑप्शन डी, यानी टू लुक, उसमें खामियां जो है उस मैथड्स में, लिटरेचर को रिव्यू करते टाइम उसके ओरिजिनल आर्टिकल को पढ़ना क्यों ज़रूरी है, अगर इन केस उस मैथड में कुछ खामियां हैं तो उसको भी लुक कर सकें, उसको भी रिव्यू कर सकें, और उसको ओवरव्यू जो करने में जो मैथड्स एंड प्रोसीजर यूज़ किए गए हैं उसको ऑब्टेन कर सके, ठीक है। और जो कंक्लूज़न है लास्ट में जो सारांश निकल रहा है उसकी वैलिडिटी को हम लोग एग्जामिन कर सके, ठीक है। तो ये सभी ज़रूरी है। Now guys, next question 309. You are about to do a literature search. What would be a first stage? अगर आप लिटरेचर सर्च करने जा रहे हैं तो आपका पहला स्टेज क्या होगा? डू अ लिटरेचर सर्च ऑनलाइन। क्या आपको लिटरेचर सर्च ऑनलाइन करना चाहिए? रीड इंट्रोडक्टरी टेक्स्ट बुक्स, सारे टेक्स्ट बुक्स पढ़ने चाहिए जो इंट्रोडक्टरी हैं। ऑर्डर सम इंटर लाइब्रेरी लोन्स, आपको इंटर लाइब्रेरी लोन्स ऑर्डर करना चाहिए। या ऑक्स योर लेक्चरर फॉर सम आर्टिकल्स, या तो अपने लेक्चरर को बोलना चाहिए कि वो आर्टिकल्स प्रोवाइड करें, ओके। तो इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी रीड इंट्रोडक्टरी टेक्स्ट बुक्स, यानी टेक्स्ट बुक को रीड करना चाहिए जो भी इंट्रोडक्टरी हैं, ओके। तो जिससे क्या होगा कि आपको बेनिफिट मिलेगा और उससे फ़ायदा जो मिलेगा उसी से आप फर्स्ट स्टेज बना सकते हैं, ठीक है। लिटरेचर सर्च में पहला स्टेप आप ले सकते हैं, ओके। पढ़ने के बाद ही तो आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे कौन सा करना है। जैसे बुक्स वगैरह लिखने हैं तो आप 5-6 बुक्स पढ़ेंगे तभी तो पता चलेगा कि कैसे लिखने का पैटर्न है, कैसे ऑथर ने किया है, पहले कंटेंट डाला है कि पहले इंट्रोडक्शन डाला है कि फिर एक्नॉलेजमेंट है कि बिब्लियोग्राफी है। ये सारी चीज़ आप 3-4 बुक 10-15 बुक पढ़ेंगे तब ना कर पाएंगे, तब ना समझेंगे कि अपने आप ही मतलब दिमाग में आगे एक बुक अपने से ही लिख डाला, ओके। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, किसी चीज़ का उदाहरण देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे तभी तो समझ में आएगा, ठीक है। तो कभी भी लिटरेचर सर्च करना है तो फर्स्ट स्टेज यही है कि आपको रीड करना पड़ेगा इंट्रोडक्टरी टेक्स्ट बुक को, ओके। Now guys, come to the question 310. Which section of a general article is provided in most online electronic database? क्या बोल रहा है? Provided in most online electronic database. तो जो ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस में जो प्रोवाइड किया जाता है जनरल आर्टिकल, उसका सेक्शन कौन सा है, ठीक है, ये बोल रहा है। तो आपका होगा इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, या एब्स्ट्रैक्ट, या रिजल्ट। तो इसमें आपका हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट, आंसर हो जाएगा इसका आंसर होगा एब्स्ट्रैक्ट लिटरेचर ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस, ओके। यही आपका राइट आंसर। Thank you guys for watching my video. If you like my video, please like, share, comment and subscribe and follow me on Instagram. अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। गाइस, बाकी के क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। मैं पार्ट बाय पार्ट वीडियो अपलोड कर रही हूँ तो आप उसे ज़रूर देखें। और अगर आपको पार्ट 1 से लेके पार्ट 15 तक के वीडियोस देखने हैं जो कि मैंने अपलोड किया है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कीजिए, सारे लिंक अवेलेबल हैं तो आप उसमें से जाके पढ़ सकते हैं, ओके गाइस। थैंक यू अगेन।